दर्शकों, आम आदमी पार्टी को अपना नाम अब नौटंकी पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि वो नौटंकी अधिक और काम कम करते हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा से यही करते आए हैं कि काम उनका और टोपी वो हमेशा से किसी और के सिर पर घुमाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद जब कमान आतिशी को मिली तो लोगों को लगा कि शायद वो कुछ अलग करें, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल से भी 2 कदम आगे निकल गई हैं। आतिशी को सिर्फ केजरीवाल को ये प्रूफ करना है कि आपकी परिपाटी आगे भी कायम रहेगी। काम नहीं, सिर्फ काम करने का दिखावा होगा और जितना हो सके नाटक होगा। केजरीवाल राजनिवास में जाकर लेट जाते थे और उनके शिष्य पैरों में लेट जा रहे हैं, यानी कि गुरु गुर रह गए और चेला शक्कर हो गए। जिन मार्शलों की बहाली पर पूरा ड्रामा हुआ है, उसको लेकर दिल्ली में बीजेपी ने नए खुलासे कर अरविंद केजरीवाल की पार्टी और आतिशी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल दिल्ली की सरकारी बसों में बस मार्शलों की तैनाती को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार बढ़ गई है। इस संबंध में सीएम आतिशी की उपराज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद भी बात नहीं बन पाई। वहीं विधानसभा में नेता विपक्ष और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने इसे लेकर मुख्यमंत्री आतिशी को ज्ञापन दिया है और कहा है कि सरकार ने इन्हें हटाने के जो आदेश जारी किए थे उसे वापस लें और इसकी फिर से बहाली की जाए। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी विधायक दल ने मुख्यमंत्री आतिशी से मिलकर दिल्ली के उन 10,000 बस मार्शलों को, जिन्हें अरविंद केजरीवाल के आदेश पर पिछले साल नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें नौकरी पर फिर से बहाल करने और नियमित करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि डीटीसी के 10,000 बस मार्शलों को पिछले साल 11 अक्टूबर 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर नौकरी से बिना कारण बताए हटा दिया गया था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि उन्हें नौकरी से हटाने से पहले 5-6 महीने तक का वेतन नहीं दिया गया, जो अभी 1 साल बीतने के बाद भी पेंडिंग है। इसके कारण इन मार्शलों का परिवार भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। विजेंद्र गुप्ता ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इन गरीब मार्शलों का वेतन रोकने का कारण समझ से बाहर है, क्योंकि इनका वेतन देने का अधिकार तत्कालीन वित्त मंत्री आतिशी के अधिकार क्षेत्र में था। लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए इससे संबंधित फाइल उपराज्यपाल को भेज दी, जिस पर उपराज्यपाल ने यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये विषय संबंधित मंत्री के अधिकार क्षेत्र में है और इसका निर्णय उनके द्वारा ही लिया जाना है। चूंकि आम आदमी पार्टी क्योंकि हर चीज को राजनीतिक रंग देने में माहिर है, इसलिए इन्होंने इन 10,000 मार्शलों का वेतन रोक दिया और फिर 5-6 महीने बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल के निर्देश पर नौकरी से बाहर कर दिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में सरकार की तरफ से असहयोग और नकारात्मक रवैया सामने आया, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। बीजेपी इन मार्शलों के साथ है, इसलिए बीजेपी विधायकों की ओर से विधानसभा में इन्हें नौकरी पर बहाल करने और फिर नियमित करने का प्रस्ताव रखा गया था और सदन में पारित भी किया गया। इसके बाद की कार्रवाई दिल्ली सरकार को करनी थी, जिसके पास इस पर कैबिनेट नोट तैयार करने और उसको कैबिनेट से अप्रूव कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि जब वो बीजेपी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आतिशी को मार्शलों के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने के बाद बैठक से बाहर आए तो सचिवालय परिसर में पहले से ही उपस्थित आम आदमी पार्टी के विधायकों और असामाजिक तत्वों ने मुख्यमंत्री आतिशी की मौजूदगी में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और हाथापाई की। दर्शकों, बस मार्शलों की तैनाती को लेकर आम आदमी पार्टी राजनीति कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी के नेता जब आतिशी के पास ज्ञापन सौंपने गए तो वो उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और हाथापाई करने लगे, जैसा आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी नेता ने पुलिस में शिकायत भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।